जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ मौजूद है AIMIM के जिला अध्यक्ष फारूक अहमद जी, जो आज हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। आइए उनसे बात कराते हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं कि इतनी बड़ी जो आज महाराष्ट्र में विजयी AIM ने जीत हासिल की है, उसी खुशी में आज AIM कार्यकर्ताओं ने भोगनीपुर चौराहे में लड्डू एक दूसरे को खिला करके उनका मुंह मीठा करा करके खुशी जाहिर की है। इस विषय में आपसे बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक संदेश दिया है दिल्ली से। और MIM मजलूमों की टीम है, मजलूमों की पार्टी है। अभी तक जितने भी लोग आए हुए थे सिर्फ मुसलमानों को यूज करने के लिए आए हुए थे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। और इसी का फायदा हमको बिहार मिला। और वो बिहार के निवासियों ने और वहाँ के वोटरों ने बता दिया कि हम मजलिस वाले हैं। उसकी मोहब्बत में आज जो 125 सीटें हमारी महाराष्ट्र में निकली, उनकी मोहब्बत में निकली हैं। ये AIM के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि 125 सीटें जो निकली हैं। इसके अलावा AIM की जो कैसे विचार आया कि वहां इस तरीके से चुनाव लड़ाना है? मसला वही घिसी पिटी बातें, अन्य पार्टियों के बी टीम, उनको पता चल चुका बी टीम वाले कौन हैं। अभी हमारे एक लाल टोपी वाले महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे थे कि एक सांसद और 9 विधायक, हमारे 37 सांसद और 111 विधायक। उनको समझ में आ चुका कि अब वो दाल गलने वाली नहीं है, अब उनको योजना दूसरी बनाना पड़ेगी। और माशाअल्लाह और अल्लाह के फजलो करम से महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हम विपक्ष में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी MIM पार्टी ऐसी है जो विपक्ष में बैठी है। और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ कर दिया। और वो हमारे प्रतापगढ़ के गवैया जो हैं, उनको उनकी औकात दिखा दी गई है कि हम क्या करने गए थे। अब वो मुजरा करने काबिल ही नहीं बचेंगे 2 महीने बाद तो, जो हमारे MIM के खैरात से आज राज्यसभा सांसद बने बैठे हैं। आपने देखा होगा, कहते नहीं है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो ये आप इमरान प्रतापगढ़ी को देख करके खूब अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। और वहाँ की जनता ने बता दिया है कि कौन मुसलमानों की हक की बात करती है, कौन मुसलमानों के लिए बात करती है, मुसलमानों छोड़िए कौन दलित समाज की बात करती है। और हमारे बैरिस्टर साहब हमेशा ही सब समाज की बात करते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़। वहाँ पर मुसलमान भी सभासद बने हैं, हिंदू भाई बने हैं, दूसरे भाई बने हैं। अब तो कोई ठप्पा नहीं रहा हमारे ऊपर कि ये कोई मुसलमानों की पार्टी है। सभी की पार्टी। सभी की पार्टी है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपने बिहार में आपकी पार्टी जो है AIM बहुत अच्छा उसने इलेक्शन जीता है। इसके बाद ये महाराष्ट्र में इसने बहुत अच्छा 125 से जो अपने पार्षद जो टीम से निकाल के विजयी घोषित होकर के बाहर आए हैं। तो अब यूपी में किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब बिहार में आमोर विधानसभा में 10 दिन तो मैंने भी प्रचार किया अख्तर इमान साहब की विधानसभा में। तो मैंने वहाँ देखा था जितनी सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सारी पार्टियों का घेराव MIM की तरफ था। यानी कि हमने इतनी जनसभाएं नहीं की थी। मुझको लास्ट मौका मिला था रोहटा में, यानी आमोर विधानसभा में मन साझा भी मैंने किया था वहाँ पे बैरिस्टर साहब के साथ में। और नेक्स्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी में राहुल गांधी आए हुए थे। सेम समय था, राहुल गांधी की यहाँ भीड़ थी समथिंग में 25 और हमारे पास थी 75। तो वहाँ की जनता दिखा दिया था कि हम किसके वाले हैं, हम मीम वाले हैं और भीम वाले हैं। उन्होंने दिखा दिया था कि अब कोई दूसरा नहीं चलना है। तो जैसे कि ये नारा है जय मीम और जय भीम, तो इस जय भीम के साथ साथ और कितने कितने लोग अपने इस पार्टी में कितने लोग और जुड़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि भीम वाली बात है। जी। हमारे भारत में संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। और उसको आज बचाने वाले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये भारत का हर एक कोने का बच्चा बच्चा और आदमी जान रहा है कि आज बैरिस्टर साहब संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अन्य पार्टियों को ये मुस्लिम बोर्ड का ध्रुवीकरण ना हो, वो उन्होंने एक नारा दे दिया बी टीम का, लेकिन अब वो उनका दौरा चला गया। तो आने वाले चुनाव में लेकर के AIM की उत्तर प्रदेश से क्या तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी कानपुर देहात में विधानसभा मेरे 2 लड़ेंगे और जिला पंचायत तो आने वाले समय में 2 या 3 महीने बाद होना है। तो समथिंग में MIM से कानपुर देहात में 10 प्रत्याशी उतरेंगे, जिसमें हम भी प्रत्याशी हैं। अमरोदा ब्लॉक से, सवाना है संदलपुर ब्लॉक से, और हमारे सट्टी शाहजहाँपुर से हैं, सादाब बहरी वाले हैं। एक भाई बरौर से भी आ रहे हैं, एक भाई बारा से हैं, एक भाई असालतगंज से हैं,
और एक भाई मुरलीपुर से हैं। ऐसी कुल मिला के एक मुगीसापुर से 10 प्रत्याशी हमारे पास में है, जिसमें 5 ऑलरेडी तैयार हैं, नाम दे दिया है। 5 लोगों ने परसिमन की बात आएंगे। हम्म। जैसा कि आपके और कुछ प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर अभी जो चल रहे हैं या होने वाले हैं। अभी हमारे 19 तारीख को जनवरी में हमारे सेंट्रल अध्यक्ष तारसिक साहब आ रहे हैं मूसा नगर में। जी। हमने उनका सम्मान समारोह किया हुआ है। पहली बार आ रहे हैं, हमारे दूसरी बार आ रहे हैं। और हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं कय्यूम राइन साहब, उन्होंने सम्मान के लिए उनको किया और हमारी तैयारियां देखेंगे। और जो हमारे प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के, वो उनसे मिलेंगे जाके और वो अपनी बात बोलेंगे, हमको समझाएंगे क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी अभी हम सियासत में भी ये एतबार से देखा जाए तो अभी नाबालिग हैं, लेकिन जोश ज्यादा है। जी। तो क्या लगता है आपको जो मेम से जो लोग जुड़ रहे हैं वो नौयुवक हैं या कुछ महिलाएं हैं? ऐसा देखने को मिल रहा है कि नौयुवक तो अब पीछे जा रहे हैं, कुछ महिलाएं मेम की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है इस पार्टी से, क्या मतलब है इसका? नहीं, हमारे नवयुवक साथी जो हैं 17 से लेकर 25 साल तक एमआईएम को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो हमारे 60 प्लस लोग हैं वो एमआईएम को चाह रहे हैं। जो बीच का वोटर है, बीच का वोटर जो दूसरी यानी कि पार्टियों में लगे रहे हैं, जिन्होंने मतलब अपनी राजनीति की हो या मान के चलिए कुछ भी दुकानदारी की हो, वो वोटर हम लोग एमआईएम को हजम नहीं कर जैसे कि आपने बताया कि इतने लोग जो आपकी महाराष्ट्र में विजय के बाद अब यूपी में आपने बता दिया कि हमारी ये तैयारी है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज यही है कि हमारे इम्तियाज जलील साहब हमारे भोगनीपुर में आएंगे, हमारे इलेक्शन में आएंगे और भी जगह जाएंगे। जैसे हम अभी बिहार गए थे, शौकत साहब बम्बई गए और हमारी टीम के लोग भाग गए। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक भेजे थे, उसी तरीके से हमारे मुंबई के लोग जीते हुए आएंगे यहाँ पे प्रचार करने के लिए। और हमारे इलेक्शन में इंशाल्लाह इम्तियाज जलील भाई, अतुल ईमान साहब और राणा रंजीत साहब भोगनीपुर की आवाम को देखेंगे, मिलेंगे। तो भोगनीपुर आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सबको देखा आपने, बार बार आपकी देखी एमआईएम को, यही हमारा राय जी। देखिए, बहुत अच्छी बात की है। आप मेरे साथ एआईएम के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, निरंतर ये बात कर रहे हैं। मैं बात की, आप लोगों ने अच्छा संदेश दिया। इसी प्रकार की आप खबर देखने जुड़े रही हमारे साथ। जय हिंद।